मुझे ये वाला काम खुलवा दो तो मैं नशा, मुझे ये दिलवा दो मैं नशा, मुझे इतने पैसे दे दो मैं नशा। और मेरे घर वाले हर मेरी बात, जितनी भी उनकी चादर थी वो बात मानते। कई बार उनकी चादर उतनी नहीं थी फिर भी उन्होंने मेरी बात मान ली। लेकिन मैं बाज, मेरी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन भाई साहब उनके जीवन में जिल्लतें और परेशानियां दिक्कतें ही बढ़ती। और मैं ये तलाश करता रहा कि मैं नशेबाजी की टोपी किसके सर। एक आदमी था, पहले वो नशा इसलिए नहीं छोड़ रहा था, वो बोलता था मेरी मम्मी पापा सब कमाते हैं, मुझे किसी तरह की परेशानी। और भाई साहब मेरे देखते देखते उसके मम्मी पापा दोनों, उसके बहन भाई रह गए, उन्होंने अपना सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। अब वो ये कहता है, अब भी वो नशा कर रहा था, फिर उनके भाइयों ने उसको सेंटर में, अब वो ये कह रहा है जब मेरे माँ बाप ही नहीं तो मैं किसके लिए छोड़ूं, मेरा तो जीवन नहीं बीत गया, अब मैंने किसके लिए जीना है। अब मैंने मतलब पहले कुछ वजह और थी पीने की और अब वजह, मतलब वो छोड़ नहीं पा रहा है, ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो एक्सक्यूज दे रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा है। तो दोस्तों आज तक आपको कोई मिला ही नहीं, आज तक आपको कि जो ये बता पाए कि आप नशा कर क्यों रहे और छोड़ना कैसे। हर इंसान अपने में ये चाहता है कि मैं, मेरे लिए ये चीज़ हो जाए तो मैं नशा। कई लोग कह रहे हैं जी अगर मेरी सोसाइटी बदल दी जाए तो मैं नशा। कई लोग कह रहे हैं ठेके बंद कर दिए जाएं तो मैं नशा। मेरी बीवी ससुराल गई है वहाँ से आ जाए तो मैं नशा। मेरा पुलिस केस चल रहा है वो ख़त्म हो जाए तो मैं नशा। मेरी नौकरी लग जाए तो मैं नशा। ना नोमन तेल होगा, इसका तो यही मतलब है। इसका तो ना मैं सोसाइटी बदल पाऊंगा ना मेरा नशा। अर्थात मैं ये कह रहा हूँ कि जी सोसाइटी भी मेरी वही रहेगी और नशा भी मैं, ये तो यही मतलब हो गया। मतलब एक आदमी का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान खो गया है। वो कह रहा है अभी भी सोसाइटी को नहीं बदल सकते। हमारी प्रार्थना भी यही कहती है, विजडम नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं कि मैं दूसरों को बदलूं या मैं यही क्यों चाहता हूं कि दूसरे बदलें तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ये क्यों नहीं कहता कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएंगे। दोनों में फ़र्क है यार। लेकिन मैंने वही बात पकड़ी हुई है कि दुनिया ठीक हो जाए तो, भाई साहब दुनिया की तो पता नहीं, दुनिया की तो अगर रोड पे गाड़ी सब सही चलाएं तो मैं एक्सीडेंट करने से बाज। ओ भाई साहब, नहीं तो मैं रोज एक्सीडेंट, क्योंकि रोड पे लोग गाड़ी सही नहीं चला रहे हैं। मेरा एक्सीडेंट मैं थोड़ी कर रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट यकीन करो मैं नहीं कर रहा हूं। ये रोड पे जो पागल लोग चल रहे हैं ना गाड़ियां लेके, ये कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अरे यार भाई साहब गाड़ियां तो ऐसी चलेंगी, बैटरी वाला भी आएगा, स्कूटी वाला भी आएगा, एक लड़की आ जाएगी वो सामने से हाथ दे देगी रोक ले। ओ भाई साहब कि जी मैंने एक्सीडेंट इसलिए मार दिया, गलत थी, ये तुम्हारे चूदड़ों पे डंडे मारेगी पुलिस, ये नहीं देखेगी। तो भाई साहब समझें इस बात को कि जब तक ये मत सोचें कि दुनिया नहीं मानेगी तो सोसाइटी चेंज नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं समझें इस बात को, बहुत ध्यान से समझें। देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि नशे का ट्रायंगुलर है, नशे का ये 3 लाइन है, 1 2 और 3 लाइनें है ना। अब देखिए किसका ट्रायंगुलर है ये ट्रायंगुलर है नशे का। अब ये तीनों लाइनें, इन तीनों लाइनों को एक एक नाम दे रहे हैं हम। एक लाइन है किसकी, किसकी लाइन है ये, एक लाइन है नशा, कितनी लाइन हो गई, और एक लाइन है
अगर इन 3 लाइन में से एक लाइन कम कर ली जाए तो ये ट्रायंगुलर बनेगा नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 3 लाइन में से हम कौन सा ट्रायंगुलर कौन सा लाइन खत्म करें इसमें से? मॉल खत्म कर दें, नशा खत्म कर दें? भाई साहब ओपन माइंड से बात करें, दिमाग खोल के बात करें, मंद बुद्धि से बात ना करें। आज तक आपको जो आप साबित हो रहे हैं ना, आप एक ब्रिलियंट इंसान साबित नहीं हो रहे हैं। क्या साबित हो रहे हैं आप? कुछ भी नहीं है ये यार, जिसके मम्मी पापा बीवी बच्चे दुखी, जिसका परिवार दुखी, उसका का दिमागदार कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? मतलब तो अपने सबसे खास लोगों को भी खुश नहीं रख पाया। उन्होंने बहुत मौके दिए कि भाई साहब थोड़ी थोड़ी पी लो। क्या कहा? घर में बैठ के पी लो। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ मैं, बताइए? तालियां गाएं। हमारी इज्जत से मत खेलो, ना अपनी ज़िंदगी से खेलो, ना हमारी इज्जत से खेलो। 2-2 पैक लगा के आराम से। लेकिन भाई साहब माने ही नहीं। भाई साहब जब तक हल्ला नहीं मचाया, जब तक गली में पड़े नहीं, महीने में अगर एक बार भी ऐसा सीन कर दिया आपने। कई लोग ये कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल सही चल रहा था, वो महीने में 1-2 महीने में एक आध बार। भाई साहब दूध के ड्रम में तो दही भी इतनी सी बेकार है सतवीर जी। दूध का ड्रम है, उसमें कोई बहुत सारी दही नहीं डालनी है उसको मट्ठा बनाने के लिए। 2 टोपे डाल दो, दूध नहीं रहेगा, दूध खत्म। तो जो लोग एल्कोहलिक्स हैं, जो लोग एडिक्ट्स हैं, देखिए दुनिया मीठा खाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुगर वाला खाए तो अत्याचार है। भाई साहब प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया खाए मीठा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया खाए मीठा। और अगर डॉक्टर साहब शुगर वाला खाए तो अत्याचार है भाई साहब, ये अपने पे भी और अपने परिवार पे भी। तो जो भी लोग नशा करते हैं, दुनिया करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई एल्कोहलिक्स है या कोई एडिक्ट है वो नशा करता है तो भाई साहब ये अत्याचार है। इमोशनल अत्याचार भी है और सामाजिक अत्याचार भी है, आर्थिक अत्याचार भी है। क्योंकि जो लोग एडिक्ट होते हैं वो काम भी ऐसा ही करते हैं, कभी कर लिया कभी चले गए। एक समय था जब वो काम अच्छा करते थे। अब सवाल ये आता है मैं इन तीनों चीज़ों में से किसको कम कर दूं? मैं नशा ख़त्म कर सकता हूं दिल्ली से। अजय भारत क्या पूरे इंडिया बताओ, पूरे इंडिया छोड़ो यार, आप पूरा वर्ल्ड बताओ। भाई साहब अमेरिका में एक आदमी है, एक किसान का बेटा आज भी है, आप सर्च कर सकते हैं। हिंदी में कहते हैं उसे छोटू। उसके पापा किसान थे, खेती करते थे, जो भी वहाँ पर उगता है गेहूँ चावल सब उगाते थे और अपना ईमानदारी से। वो बच्चा था एडिक्ट, उसकी बुद्धि कुछ, उसने अपने पापा को कहा तुम हटाओ मैं खेती करूँगा अफीम की। और भाई साहब उसने अफीम की खेती शुरू कर दी और आज पूरे वर्ल्ड में 12 देशों में तो भाई साहब उसके अपने मकान हैं, कोठियाँ बड़ी बड़ी। जितना बड़ा नोएडा इतना बड़ा टापू है उसका। ड्रग पेडलर है वो, सच्ची कहानी है बिल्कुल। 4 हेलीकॉप्टर हैं उसके पास, 2 जहाज हैं,
यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो आप जाके, छोटू के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में, और हर देश में उसकी एक बीवी है। हर देश में उसकी एक, भाई साहब ये एडिक्ट था ये। पुलिस हमेशा कई देशों की ढूंढ रही है उसको, ये सच्ची कहानी है। उसका काम ही भाई साहब ड्रग सप्लायर है पूरी दुनिया में। वो इतना बड़ा उसने अपना वो खड़ा कर लिया। मैं अभी नेपाल गया था, मैं पिछली फरवरी में, तो दार्जिलिंग गए थे कन्वेंशन में, वहाँ पर फिर नेपाल गए हम। तो मैंने वहाँ पर पता किया, मैंने कहा ये जो तुम्हारी फोर्स है, पुलिस है, पुलिस क्या कर रही है? तो आपको मैं बता दूं, पुलिस बहुत सारे टाइम पावरलेस होती है। क्या होती है? अगर तुम सोचो ना पुलिस नशा खत्म कर सकती है, कर सकती है तस्वीर। आज ये पुलिस छोड़ो, सरकार नहीं कर पा रही। सरकार भी वहां पर, देखिए अब समझे इस बात को, ये अलग बात है, लेकिन मैं बस थोड़ी सी बता रहा हूँ, कभी बताऊंगा आपको इस बारे में। जैसे ये भारत की बॉर्डर ख़त्म हो गया और ये नेपाल का ख़त्म हो गया, समझ रहे हैं आप? एक बीच में जगह होती है ये 2-3 किलोमीटर की, ये ना इनके अधिकार में होती है ना, और इसको कहते हैं नो मैन लैंड। क्या कहते हैं? यहाँ कोई नहीं रहता आदमी। जो सप्लायर होते हैं वो अपना सिंडिकेट कहाँ से चलाते हैं? अब जो यहाँ की पुलिस है वो यहाँ बॉर्डर तक देखेगी या यहाँ देखेगी? वो कहेगा हमारा है ही नहीं, मेरा बनता ही नहीं। अब मान लो सतबीर जी की ड्यूटी यहाँ है इस थाने में चौकी पे, वो कहेगा यहाँ नशा पड़ा है, वो कहना हटाना पड़े यहाँ, पहले मेरे पास इतना काम है। इनको बोलोगे ये क्या बोलेंगे? तो जो पेडलर होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो हमेशा पुलिस से 2 कदम, क्योंकि भाई साहब उनकी तो रोजी रोटी वही है। तो ऐसी कई दिक्कतें हैं जिसके कारण नशे को रोक पाना। अब कहते थे स्मैक बाहर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? 82 जब शुरू हुआ था, 1982, मैं पूरी हिस्ट्री बता सकता हूँ भाई साहब, एनडीपीएस एक्ट तक बता सकता हूँ किस धारा के अंदर कितनी सज़ा हो सकती है। भारत के अंदर 1947 से पहले कौन सा एक्ट था और 1985 के बाद से कौन सा एक्ट है, किस एक्ट के अंदर कितनी सज़ाएं हो सकती हैं। जितने लोग भी नशा करते हैं इनके ऊपर 27, 61, 85 की धारा लगाई जाती है। एनडीपीएस एक्ट है ये 1985 का, नारकोटिक्स ड्रग्स का एक्ट है ये। इससे पहले भारत के अंदर कोई भी कानून नशा करने वालों को, बेचने वालों को इतनी सजाएं नहीं देता था। लेकिन जब से 1985 के अंदर, 1982 के अंदर एशियाड 82 हुए थे, उसमें बहुत सारे अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे। इंदिरा गांधी ने वो एशियाड गेम ऑर्गेनाइज कराए थे भारत के अंदर, बहुत सारे लोग आए, वो स्मैक लेके आए। उससे पहले स्मैक का नामो निशान भी इंडिया के अंदर। कुछ लोग शराब चरस का नशा करते थे या सुल्फा पीते थे, वो भी कंट्रोल में करते थे। लेकिन जब से सिंथेटिक्स नशे आए तो भयंकर तूफान आ गया हमारे हिंदुस्तान में, और 1985 में तो सरकार परेशान हो गई कि क्या किया जाए। उस समय सतबीर जी आप होंगे, उस समय पुलिस को भी नहीं पता था कि स्मैक कहते किसको हैं। 1985 में एक्ट बना और उसके बाद से फिर कानून चलने लगा, लेकिन आज भी स्मैक बिकती है। पहले स्मैक बाहर से आई थी और अब स्मैक भाई साहब इंडिया में बन रही है, दिल्ली में बन रही है, नोएडा में बन रही है, खूब बन रही है, खूब। भाई साहब इंडिया के लोग हैं, सब सीख लेते हैं, कितनी देर लग रही है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना तो हम भाई साहब नशा ख़त्म कर पा रहे हैं, और माहौल जब नशा नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं तो पीने वाले भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। हम पिएंगे भाई साहब। केजरीवाल ने नहीं, मेरी बात सुनो, हम सरकार को किसी को भी दोष नहीं देंगे। हम ये देंगे, अपनी बीमारी को देखेंगे, हम अपनी हालातों को देखेंगे, अपने घर परिवार को देखेंगे। देखिए मॉल के अंदर सब कुछ बिकता है, ये मेरा फैसला है ना कि मुझे क्या खरीदना है। या मैं ये बोलूँगा नहीं जी ये मॉल बंद करो,
क्योंकि मैं सब चीज़ खरीद लेता हूँ। भाई साहब क्या कर रहे हो यार? ये हमारा दिल है, हमारा घोड़ा है, इतना घोड़े की लगाम हमारे हाथ में। हाँ, अब दिक्कत ये है, नहीं पहले दो मुद्दों की बात कर ले ना, हम माहौल का कुछ कर सकते ना हम। आप सारे लोग सहमत हैं? अब ले दे के क्या बचा है? ये है ही नहीं, ये बनती है। और हमारी इच्छा है नशे, जो बर्फ़ की सिल्ली